कि अभी एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान लिए, जिसमें हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेकर हिंदी के इम्तिहान में बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां सील टूटी हुई क्वेश्चन पेपर पहुंचे। वो बात मैंने उठाई और जब वो बात उठाई उसके बाद उस दबाव में आके सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार पर हमारी मांग है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जाए, और केवल निरस्त ही नहीं की जाए, एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे एचपीएससी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं लागू हों उन पे कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पहले मैं इस परीक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊं, क्योंकि बहुत सा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आज मिला हमसे जिन्होंने सारी बातें रखी। सबसे पहले तो 24 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री में 24 प्रश्न हूबहू उसी सीरियल नंबर में छत्तीसगढ़ में जो इम्तिहान हुए थे उनके यूं के यूं कॉपी करके 24 प्रश्न इसमें शामिल कराए गए। 100 में से 24 प्रश्न तो ये हो गए। उसके साथ कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, अगली जो सीरीज़ थी वो उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में जो क्वेश्चन किए गए थे हूबहू वो क्वेश्चन आ गए। और ये भी संदेह है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने विशेष तौर पे इन क्वेश्चन पेपर्स का अपनी कोचिंग के समय जिक्र किया था। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया जो एचपीएससी के से जुड़े हुए लोग और कई कोचिंग सेंटर भी कईयों की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में आ रही है। तो ये हमारे प्रदेश के नौजवान को इस बात की शंकाएं हैं, और इन शंकाओं को लेकर इसके साथ साथ इस इम्तिहान में भी बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो क्वेश्चन पेपर आए उनकी सील टूटी हुई थी, इसमें भी टूटी हुई थी, जैसे हिंदी में टूटी हुई थी इसमें भी टूटी हुई। तो ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को लेकर जब लोग एचपीएससी चेयरमैन के पास पहुंचे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एचपीएससी चेयरमैन के अहंकार का, कि उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे तो सनकी होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। जो एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा के इतिहास में पहला एक एचपीएससी चेयरमैन है जो हरियाणा के बाहर से लगाया गया है, और किसी देश में, दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है। और इनके कार्यकाल में और भाजपा की मौजूदा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 75-80% एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे बाहर के प्रदेशों के लगे हैं। कहाँ से क्या ये माफिया चल रहा आप अंदाज़ा लगाएं। वो अब कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों के दिमाग खराब होते हैं, सनकी होते हैं हरियाणा के बच्चे। ऐसे चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि हरियाणा के बच्चों को यहाँ पर हरियाणा में एक ऐसा वातावरण दे कि उनको निष्पक्षता से अलग अलग नौकरियों में लगने का अवसर मिल पाए। तो ऐसा एचपीएससी के चेयरमैन को अपनी पद पे बने रहने का कतई कोई अधिकार नहीं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, आपने देखा लगातार पिछले कितने वर्षों से कितने पेपर लीक हुए, और पेपर लीक ही नहीं, एचपीएससी के दफ्तर में आपको याद होगा करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, रेट लिस्ट पकड़ी गई कि कौन से आप पद कितने राशि में बिका हुआ है। और अब ये मामला जो सामने आया है, इस सब के बावजूद सरकार जू की तू अपने अहंकार में हरियाणा के नौजवान बच्चों के भविष्य को चौपट करने में लगी हुई है। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे।
आज हमने मांग उठाई है दोबारा से कि पेपर निरस्त किया जाए, एचपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए या वो खुद इस्तीफ़ा दे, एचपीएससी पे कानूनी कार्रवाई हो। अगर सरकार नहीं करती, जो ये हमने मांगे उठाई हैं, इन पे कोई कदम नहीं उठाती, तो आगे की हमारी क्या रणनीति होगी, क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।